आपके मैनिफेस्टेशन में ना मेडिटेशन का कितना बड़ा रोल है। मैं हर एक टॉपिक पे बात करती हूँ लेकिन मेडिटेशन जो है वो मेरे दिल के बहुत करीब है। लाइफ में चाहे अप्स एंड डाउन्स रहे, चाहे कुछ भी रहे, मूड कैसा भी रहे, मुझे मेडिटेट करना है। कुछ नहीं तो एटलीस्ट मैं सिर्फ बैठ जाती हूँ। ठीक है, मेरा मन नहीं भी करेगा 5 मिनट बाद मैं उठ जाऊँगी, लेकिन मैं अपने माइंड को याद दिलाती हूँ कि नहीं, मुझे बैठना है। मैं इधर जहाँ बैठी हूँ मैं उधर ही बैठ के मेडिटेशन करती हूँ। सो आपकी लाइफ में मेडिटेशन का मतलब सॉरी आपकी मैनिफेस्टेशन में आपकी मेडिटेशन का इतना बड़ा रोल क्यों है? देखो, पहली बात तो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ना मैं थोड़ा-सा इसमें कुछ ऐड करना चाहूँगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैं सिर्फ़ इसलिए नहीं देखती हूँ कि मुझे इससे कुछ मैनिफेस्ट करना है, मुझे इससे कुछ पा लेना है या मुझे इससे कुछ मिल जाएगा। नहीं, मेरे लिए ये है ही नहीं, क्योंकि जब से मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ज़्यादा डीप में जाके समझा है, जाना है, मैं और ज़्यादा स्पिरिचुअल होती जा रही हूँ। मेरा और ज़्यादा जो उस बिलीफ सिस्टम है उस यूनिवर्स पे बढ़ता गया। मैंने और ज़्यादा खुद के बारे में जाना है, ठीक है? खुद को और बेहतर समझा है, और सबसे बड़ी बात, मैंने अपनी बॉडी को बेहतर समझा है। और ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि मैंने मेडिटेशन को समझा, मैंने मेडिटेशन की इम्पोर्टेंस को समझा। पता है आज की लाइफ में आपके हर एक पॉइंट पे आपको कॉन्ट्रास्ट मिलेगा, राइट? कभी किसी की बातें बुरी लग जाना, ठीक है? कभी कुछ ऐसा हो जाना जो हमने सोचा नहीं था, और आजकल सब कुछ सडन होता है। मतलब ज़िंदगियाँ बदलती है सडन। लोग लाइफ ट्रांसफ़ॉर्म हो जाते हैं सडन, हमें नहीं पता चलता, सब सब कुछ अभी सडन है, जैसे क्विक, ठीक है? वो 2 मिनट्स वाली मैगी वाली। तो अभी सब कुछ लाइफ में ना सब कुछ सडन है कि कभी कुछ भी हो सकता है। तो अपने माइंड को उतना स्टेबल बनाने के लिए मेडिटेशन आज की नीड है। जैसे खाना पीना सोना आपकी ज़रूरत है, वैसे मेडिटेशन भी आपकी ज़रूरत है। इसीलिए मैं हर टाइम रिक्वेस्ट करती हूँ। लोग बोलते हैं हमारे मैनिफेस्टेशन नहीं हो पा रहे हैं। मेरा पहला क्वेश्चन रहता है, क्या आप मेडिटेशन करते हैं? नहीं मैडम, हम सिर्फ टूल्स टेक्निक्स करते हैं पर मेडिटेशन नहीं हो पाता। मेडिटेशन क्यों नहीं हो पाता? आपको सिर्फ बैठना है। लोगों को सालों साल लगते हैं अपने थॉट से ज़ीरो आने पे, और कोई नहीं आता। अगर कोई कहता नहीं कि मैं पूरे टाइम मेडिटेशन में बैठ के ज़ीरो हो जाता हूँ, तो मैं नहीं मानती इस चीज़ को, ठीक है? उसके लिए एक बहुत यौगिक प्रक्रियाएँ लगती हैं। हाँ, आप निर्विचारिता को कुछ देर के लिए अपनी लाइफ़ में धारण कर सकते हो, जब आप मेडिटेशन में बैठते हो तो। और वही होता है जहाँ पे आपके मैनिफेस्टेशन जो होते हैं, वो रेजिस्टेंस जो होता है, वो बिल्कुल ज़ीरो होता है, ठीक है? जहाँ यूनिवर्स के पास आप कोई सिग्नल नहीं भेजते हो कि ये डाउट है, ये कैसे होगा, आप मुझे कब लाके दोगे, कब नहीं दोगे, राइट? तो वहाँ पे जो रेजिस्टेंस क्या होता है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, और जब ज़ीरो रेजिस्टेंस है तो ऑब्वियस आपके मैनिफेस्टेशन हो के आएंगे, राइट? इसीलिए अब्राहम हिक्स को अगर आप सुनते होंगे तो बोलती है एटलीस्ट 15 मिनट्स मेडिटेशन करो, लेकिन मेडिटेशन करो, क्योंकि जब आप मेडिटेट करते हो तो आपका जो मैनिफेस्टेशन को लेके जो रेजिस्टेंस आप क्रिएट करते हो वो बिल्कुल ज़ीरो रहता है। उस टाइम पे उस 15 मिनट्स के लिए कोई रेजिस्टेंस नहीं रहता, ठीक है? तो आपकी जो मैनिफेस्टेशन की स्पीड होती है वो बढ़ जाती है। ओके। दूसरा ये कि लाइफ में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आएँ, उन सब से लड़ने की जो क्षमता होती है, मैं ये नहीं कहती कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं, आपको यूनिवर्स पे फेथ है, या फिर आप मेडिटेशन करते हो तो आपकी लाइफ में कॉन्ट्रास्ट नहीं आएंगे, भर भर के आएंगे, ठीक है? भर भर के आएंगे। लेकिन जब आप मेडिटेशन करना शुरू करते हैं, आप उस पे तो जो आपका एक इनर बीइंग है ना, जो आपके अंदर एक यूनिवर्स है, उस पे आपका फ़ेथ बहुत बढ़ जाता है। और जब आप उस पे आपका फ़ेथ बहुत बढ़ जाता है तो आपको वो सामने जो कॉन्ट्रास्ट है, उससे एक लड़ने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। भगवान हमारे रास्ते में आने वाले काँटों को कम नहीं कर सकते, लेकिन हमें उतनी क्षमता दे देते हैं ताकि हम उससे मुस्कुराते-मुस्कुराते लड़ सकें, ठीक है? और यही मेडिटेशन हमारी ज़िंदगी में काम करता है। जब तक आप चीज़ों को नहीं जानते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, अगर लाइफ़ में छोटी-सी प्रॉब्लम आती है तो वो बहुत बड़ी हो जाती है। अरे! अरे! बहुत बड़ा है, अभी क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, राइट? लेकिन जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते हैं, समझते हैं, तो आपको लगता है अगर ये इतनी भी बड़ी प्रॉब्लम है ना, तो मुझे इसको और सोच के और बड़ा नहीं करना, राइट? बिकॉज़ लाइक्स अट्रैक्ट्स लाइक्स। तो अगर आप एक छोटी सी प्रॉब्लम को लेके सोचे जा रहे, ओवरथिंक करे जा रहे, तो आप उसको क्या कर रहे हैं, आप उसकी एक पूरी मूवी क्रिएट कर रहे हैं, राइट? और आप कुछ दिन बाद आप उसको मैनिफेस्ट होते हुए भी देखेंगे। तो जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ जाते हैं तो आपकी सारी चीज़ें क्या होती है, बंद हो जाती हैं। तो जो कॉन्ट्रास्ट आपको आ रहे थे बहुत सारे एक चीज़ की वजह से, वो क्या होते हैं, वो बंद हो जाते हैं, आपकी ओवरथिंकिंग बंद हो जाती है। और ये सब कुछ सिर्फ टूल्स टेक्निक से नहीं होता, मेडिटेशन से होता। वो जो 15 मिनट का मेडिटेशन मॉर्निंग में करते हो वो आपकी पूरी दिन की बैटरी को चार्ज रखता है।
जब रात में आते-आते वो बैटरी कम होने लगती है, तो फिर से आप रात में मेडिटेट करते हो और वो फिर से पूरी रात भर आपकी वो बैटरी चलती है, आपकी सोल की बैटरी। जैसे हमारे शरीर के लिए खाना ज़रूरी है, हमारी सोल के लिए, हमारी आत्मा के लिए मेडिटेशन ज़रूरी है और ये आज की ज़रूरत है, ठीक है? तो सिर्फ़ मेडिटेशन को इसलिए मत देखिए मैनिफेस्टेशन के नज़रिए से, इसको अपनी पूरी ज़िंदगी को बदलना है, इसलिए स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन। चाहे आप मैनिफेस्टेशन में यकीन करें या ना करें, बहुत सारे लोग हैं जो मैनिफेस्टेशन में यकीन नहीं करते, प्लीज़ आप मत कीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन मेडिटेशन में तो कीजिए। हमारे पूर्वज जो हैं, हमारे पुराणों में, हमारे जो ग्रंथ हो उसमें भी मेडिटेशन के बारे में, ध्यान के बारे में कितना कुछ कहा गया कि ध्यान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लाइफ में किसी भी कॉन्ट्रास्ट से आपको निकलना है, उससे लड़ने की क्षमता चाहिए या खुद को सबसे अलग बनाना है, तो ध्यान ज़रूरी है। और ये ऐसा नहीं कहा गया कि आप पूरे दिन ध्यान में रहिए, 15 मिनट 20 मिनट बहुत है। करने वाले 1-1 2-2 घंटे, मैं खुद 1 घंटे 45 मिनट्स ऐसा मेरा जाता है, ठीक है? क्योंकि मेरे मेडिटेशन की कुछ अलग क्रियाएँ हैं, सो वो मैं करके उसके बाद में मेडिटेशन में आती हूँ, तो लगते हैं। लेकिन जो आप सिंपल मेडिटेशन मतलब सिंपल साधारण सा ध्यान कर रहे हैं, 15 मिनट बहुत है, लेकिन वो 15 मिनट आप खुद के लिए निकालिए। जो आपकी मैनिफेस्टेशन नहीं हो पा रहे हैं, जो आपका फेथ नहीं हो पा रहा, जो सवालों के जवाब आपको नहीं मिल पा रहे, वो सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो वो 15 मिनट आप खुद के लिए निकालिए और फिर देखिए कि आपकी ज़िंदगी कैसे बदलती है। आपको कोई टूल्स, टेक्निक्स, 555, 666 फलाना ढिमकड़ा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ मेडिटेट कीजिए, जितना हो सके उतने टाइम तक थॉटलेस रहिए। पूरे दिन में कोशिश कीजिए कि जब कुछ काम ना है तो थॉटलेस रहें। ध्यान का मतलब होता है कि हम मेडिटेशन में भी ध्यान करेंगे, जब हम नॉर्मल रहेंगे हम तो भी ध्यान करेंगे, राइट? हम हमेशा ध्यान में रहने की कोशिश करेंगे। अगर कोई फालतू के थॉट्स आ रहे, कोई नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, हम उसको वहीं पे ब्रेक लगाएंगे। हम कोशिश करेंगे हम कितने देर तक थॉटलेस रह सकते हैं। हर दिन की एक प्रैक्टिस कीजिए, मैं हर दिन करती हूँ। अगर मैं चुपचाप बैठी हुई हूँ, मैं काम या फिर मैं कोई काम भी कर रही हूँ, तो मेरे दिमाग में चलता रहा अभी मैं क्या सोच रही हूँ। जब मैं ये पूछती हूँ ना कुछ, अभी मैं क्या सोच रही हूँ, तो उस टाइम पे वो ऑब्वियसली मैं थॉटलेस हो जाती हूँ कि नहीं मैं कुछ नहीं सोच रही हूँ, ठीक है? क्योंकि जो भी थॉट आएंगे वो फालतू वाले ही होंगे, या तो वो फ्यूचर के होंगे या तो पास्ट के होंगे, और दोनों में कुछ नहीं रखा है। कहाँ रखा है? वर्तमान में, नाव में कोई थॉट नहीं होता, ठीक है? कोशिश कीजिए, जो मेडिटेशन कर रहे हैं वो पूरे टाइम ध्यान में रहने की कोशिश कीजिए। ध्यान मतलब खुद के थॉट्स का ध्यान रखना, कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कितने मिनट तक थॉटलेस रह सकता हूँ। 1 घंटे में 1 मिनट अपने के लिए निकालिए जो बिल्कुल थॉटलेस रह सके, ठीक है? हर 1 घंटे का एक वो ब्रह्मा कुमारीज़ में बोलते हैं कि ट्रैफ़िक, ठीक है? ट्रैफ़िक जाम ऐसा कहते हैं, कोई एक वर्ड यूज़ करते हुए मुझे याद नहीं आ रहा, शिवानी दीदी कहती हैं कि 1 घंटे में 1 मिनट के लिए हमें अपने लिए वो वक़्त निकालना है जहाँ हमें बिल्कुल थॉटलेस रहना है। हमें और कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ़ थॉटलेस रहना है, ठीक है? तो ये कोशिश हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है? ये सब कुछ इंसानों ने बनाया है, ध्यान भी हमारे लिए है, तो ऑब्वियस है हमारे फ़ायदे के लिए होगा, तभी इसको हमारे पूर्वज, हमारे ईश्वर सब ने इस चीज़ को बताया है, ठीक है? तो मेडिटेशन करना शुरू कीजिए। और अगर आज इस वीडियो के देख के जो मेडिटेशन 1 महीने तक करना शुरू करेंगे, प्लीज़ आप मुझे बताना कि आपने अपनी लाइफ में क्या-क्या रिज़ल्ट्स देखे हैं। मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि आप सबकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव आएँगे। सबसे बड़े बदलाव आएँगे कि आप सोचना कम कर देंगे। सबसे बड़ा बदलाव ये रहता है, मेडिटेशन का सबसे बड़ा गिफ्ट है, और इससे बड़ा गिफ्ट और क्या हो सकता है कि जब हम सोचना ही कम कर दें, क्योंकि हर कोई तो अपनी सोच से परेशान है, राइट? मैनिफेस्टेशन होते रहते हैं, लेकिन थॉटलेस मुश्किल है, वो हमें करना है, क्योंकि उससे हमें ज़ीरो रेजिस्टेंस आता है, जिससे मैनिफेस्टेशन की स्पीड बढ़ती है। ओके, ये मैं वीडियो में आई डोंट नो मैं क्या क्या बोलती हूँ, मुझे समझ नहीं आता मैं सिर्फ बोलती जाती हूँ, कोई बात नहीं। आई नो कि आप सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। खुद से कनेक्ट होइए, ध्यान कीजिए, अपनों से प्यार कीजिए, और सबसे बड़ी बात, खुद को फर्स्ट पे रखिए। थैंक यू सो मच मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए, एंड आई एम सो ग्रेटफुल। थैंक यू।